हमारा नाम सुरेश मिश्रा, हम बुर्बक आदमी है। कार और सेवकों पे गोलियां चलवाई, किसने चलवाई? मुलायम सिंह यादव जी ने चलवाई। तो हमारी मोदी जी जो भी काम करते हैं देश के लिए करते हैं। भाई यह पार्टी ब्राह्मणों और ठाकुरों की थी, फॉरवर्ड की पार्टी थी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और ये वीडियो आप देख रहे हैं मेरे इस चैनल ऑल ओके पे। और इस समय हम एक ऐसे जगह पे आए हुए हैं जो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और हम लोगों से जानेंगे कि आखिर ब्राह्मणों में भाजपा को लेके क्या नाराजगी है। तो इसी संदर्भ में हम फील्ड में निकले हुए हैं और मेरे साथ हैं मेरे मित्र और कैमरा पर्सन राजा मिश्रा। आइए चलते हैं। कितने साल के हैं? 20 साल के। वोट देने लायक हो गए हैं? हाँ, दिए भी हैं एक बार। आप मिश्रा, ये बात, ये भाजपा से जो है वो ब्राह्मण वर्ग नाराज चल रहा है। अब कुछ काम ही ऐसा है कि ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जा रहा है। जैसे क्या? जैसे में फेक इनकाउंटर करा दे रहे हैं लोग, यूपी हो चाहे बिहार हो, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है। और यूजीसी भी तो विरोध के लायक ही है, क्या कि ब्राह्मण ही नहीं, इसमें स्वर्ण समाज को दबाया जाएगा बाद में। भरत तिवारी जो कि निर्दोष व्यक्ति था, समाज सेवी था, लेकिन वहाँ की सरकार जो है सम्राट चौधरी की, वो सेकेंड योगी बनने के चक्कर में भरत तिवारी निर्दोष था, उसको फेक इनकाउंटर में मरवा दिया गया। कुछ लोग हमें यहाँ पे दिखे और हमने सोचा कि बात किया जाए इस बारे में। क्या नाम है अभी आपका? अजय कुमार द्विवेदी। अच्छा, एक बात बताइए, एक जो नैरेटिव चल रहा है कि भाजपा से ब्राह्मण वर्ग जो है वो नाराज है, क्या सच्चाई है? क्या आप सोचना है आप? देखिए, मोटी मोटी सी बात है, सीधी सी, कि ब्राह्मण वर्ग भाजपा से नाराज है, यह विषय कोई प्रमाणिक नहीं है। नाराजगी का पैरामीटर क्या है, कैसे नाराज उसको मान लिया जाए? अब उदाहरण के तौर पर आप यूजीसी को लाएंगे, यूजीसी में क्या क्या हुआ है, क्या ब्राह्मण वर्ग बता सकता है कि इन चीज़ों से हमारा नुकसान हो रहा है? हित की बात की जाए, जैसे यूजीसी को लेके एक ये कहा जाता है, जो यूजीसी लॉ जो लेके आए थे, हालांकि अभी तो वो सस्पेंड हो गया, कि उसमें जो ब्राह्मण वर्ग है उसको ऑप्रेसर दिखा दिया गया है। इसमें जो विवाद हुआ था वो चूंकि इनिशियल स्टेज, यानी जब यूजीसी लॉन्च हुआ उसी समय ये विवाद पैदा हुए थे। लेकिन उस समय जो वास्तविक ड्राफ्टिंग मोड आया था सरकार का, जो सरकार ने ड्राफ्ट किया था और उसके बाद उसमें अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट के टाइम की चीज़ों को सामने नहीं लाया गया है और यही सबसे बड़ा कुठाराघात है। जबकि उसमें जो पहली बार ड्राफ्ट आया था उसमें ये था कि यूनिवर्सिटी कैंपस में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई अनुसूचित जाति के छात्र के साथ बदतमीजी करता है सवर्ण का, तो वो जाके पैनल को सीधा कह देगा कि इसने हमारे साथ बदतमीजी किया है और इस पर FIR नोट कर दिया जाए। भाई यह पार्टी ब्राह्मणों और ठाकुरों की थी, फॉरवर्ड की पार्टी थी, लेकिन आज ब्राह्मणों को रसातल पहुंचा दी है। सबसे अधिक इस सरकार में ब्राह्मणों की हत्या हुई है, सबसे अधिक नुकसान उनका हुआ है, सबसे अधिक MP MLA ब्राह्मणों के कम है, मैंने सबसे अधिक अन्य वर्गों के हैं, ब्राह्मण के सबसे कम है। और यह बहुत निष्क्रिय पार्टी हो गई है, काम कुछ इसका समझ में नहीं आ रहा है। लूटपाट खसोट शुरू है, राम के नाम पर पूरा धन का बंदरबाट कर दिए, चंदा चोरी, चंपत हो गए। हाँ, चंपत हो गए। और अनिल मिश्रा सब उसी में संलग्न है। यही नहीं है, संघ का पूरा परिवार उसमें विलुप्त है, इतना तक कि मोहन भागवत भी उसमें संलिप्त है। सब उन्हीं लोगों के कहने पर यह हो रहा है। मोहन भागवत ने अभी एक फंक्शन किया था जिसमें एक तरफ अंबेडकर की फोटो थी और एक तरफ श्री राम की थी। तो सब उनका नौटंकी है। 61 तक तो भारत को स्वतंत्र मन में नहीं किया कि भारत स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र देश है। अगर इसी प्रकार इनकाउंटर चलता रहा तो हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि न्याय जब सरकार ही दे दे रही है तो मतलब क्या मतलब है हाई कोर्ट? मतलब ब्राह्मण समाज में है नाराजगी? बिल्कुल है नाराजगी, काहे नहीं रहेगा? सबसे अधिक ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है, तो नाराज कौन रहेगा? अब हालांकि बहुत सारे पक्ष हमें इस वीडियो के दौरान लोगों के सुनने को मिले और ये इनका पक्ष है। एक मेरा सवाल और है, जो राम मंदिर को लेके बातें चल रही है, राम मंदिर में जो चोरी हुई है, और समाजवादी पार्टी क्यों पूरा विपक्ष जो है वो सरकार को चोर ठहराने पे लगा हुआ है, इस बारे में क्या राय है? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस हो या उत्तर प्रदेश में जितनी भी विपक्ष की पार्टियां, सबकी बात मैं करता हूँ। एक कांड हुआ था, बाबरी विध्वंस कांड। कार और सेवकों पे गोलियां चलवाई, किसने चलवाई? मुलायम सिंह यादव जी ने चलवाई थे। यही नृपेंद्र मिश्रा उसमें होम सेक्रेटरी थे इस प्रदेश के, और इन्होंने कार सेवकों पे, तो उस समय राम राज्य विध्वंस हो रहा था, तो ये मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने कभी आवाज नहीं उठाया था। लेकिन आज चंपत राय ने किया चोरी या नहीं किया, उस कमेटी ने कितना चोरी किया, किन किन रूपों में किया, क्या क्या किया, वो अभी जांच के विषय बने हैं। और उसके पहले ये लोग अपना स्टेटमेंट, चुनावी वर्ष होने के नाते स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। SIT की जांच भी बैठा है, ये 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। नहीं, वो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन रिजल्ट तक कानून अभी नहीं पहुंचा है।
कितनी चोरी हुई, किन किन स्थितियों में चोरी हुई, कौन कौन सहभागी है, कब से है। देखिए, भाजपा हमारी पार्टी है। पुरानी पार्टी हमारी जनसंघ थी और जनसंघ से होते हुए भाजपा आई हुई है। हम लोग जनसंघी हैं और कभी भी जनसंघी रहेंगे। और हमारी मोदी जी जो भी काम करते हैं देश के लिए करते हैं और सबसे अच्छे काम करते हैं। 1947 के बाद कोई भी सरकार आई थी तो ऐसे काम करके नहीं दिखाई है। बट ये जो यूजीसी एक्ट आया था उसके बारे में पता है आपको? हाँ, यूजीसी एक्ट जो आया था, नहीं उसको हिंदी में बोलिएगा तब ना भोजपुरी में। अच्छा, अभी जो कुंभ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो हुआ है, तो उससे एक ब्राह्मण वर्ग भी नाराज है कि उनको सही से ट्रीट नहीं किया गया। तो उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? उनके बारे में हम यही सोचते हैं कि उनसे कोई हमें नाराज़गी नहीं है। और जो कई किए हैं वो अच्छे किए हैं, वो अच्छे करते रहेंगे। ठीक है, तो इनका कहना ये है कि कोई नाराज़गी नहीं है। ठीक है, कितने यूजीसी आए, कितने यूजीसी चले गए, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं। प्रधानमंत्री जी 2026 चल रहा है, 2024 में जब राम मंदिर बनने का समय आया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री सेशन में यह घोषणा की कि मैं राम मंदिर को एक ट्रस्ट के हवाले करूंगा। एक ट्रस्ट का निर्माण किया। ट्रस्ट में आरएसएस के लोग थे, कुछ विद्वान लोग थे, कुछ आईएएस लोग थे। वो ट्रस्ट निर्माण के सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज लाया है। आज ये कुछ पुराने कार्यकर्ता भी अब सुन लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि 3 साल के अंदर राम मंदिर का जो चंदा इकट्ठा हुआ 35,000 करोड़ रुपए का हुआ है। और राम मंदिर का जो एक वर्ष में ब्याज आता है वो 600 करोड़ रुपया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्याज के रूप में देती है। मंदिर तो ब्याज से बन रहा है भाई। लेकिन एक इससे रिलेटेड मेरा एक और सवाल है। मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, जो उनके पास जो पैसे आते हैं, जो फंड आता है, उसे तो मतलब सरकार को वो ना टैक्स देते हैं ना कोई चीज़, तो फिर मंदिरों से ही क्यों टैक्स लिया जा रहा है? यह बहुत गंभीर विषय आपने कहा है कि धर्म, यह देश इसकी संरचना जो है धर्मनिरपेक्ष की है। हर धर्म की सुरक्षा और उसकी संप्रभुता इस देश के संविधान में निहित की गई है। चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे धर्म के लोग, सबका अपना धर्म पीठ है। जैसे मुसलमानों का अपना मस्जिद है, हिंदू का अपना मंदिर है, सिखों का गुरुद्वारा है, बौद्धों का अपना मंदिर है। ये सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा यदि कुठाराघात आज़ादी के बाद नहीं, मुगलों के बाद यदि देश के अंदर हुआ है तो सबसे ज़्यादा कुठाराघात हिंदू धर्म के ऊपर किया गया है। मुस्लिम अपने धर्म से चंदा इकट्ठा करता है, तमाम चीज़ें करता है, कभी उसका कोई डाटा ना ऑडिट कुछ नहीं होता है। जबकि एक हिंदू मंदिर, चाहे वो विश्वनाथ जी हो, जगन्नाथपुरी हो, चाहे बालाजी, उसका ऑडिट हमेशा किया जाता है। यही तो मुद्दा बना हुआ है। अब यही है कि यूजीसी एक्ट वगैरह सब लाने के लिए ब्राह्मण समाज या जनरल समाज के लिए अलग कानून बनाने के लिए खड़े हुई सरकार। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म या भारतीय जनता पार्टी का उत्थान जो हुआ है वो राम के भरोसे हुआ है। क्योंकि देखिए, उन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ के कितने लोगों का करियर बना है और बिगड़ा भी है। लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य है, विपक्ष के पास एक मुद्दा बना है, वो है राम मंदिर, जिसके उनके पास कोई कट नहीं है। राम मंदिर को कैसे बाईपास किया, तो ये नाना प्रकार के प्रपंच रच के और समाज को विध्वंस किया जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है। बाबा, आप अपना नाम क्या हुआ? हमारा नाम सुरेश मिश्रा। हम बुर्बक आदमी है, वही बताए वही चीज़ हम जानते हैं। हाँ, बट क्या लगता है किसकी हवा बन रही है इस बार? हवा किसकी बन रही है? और इन लोगों के पास, विपक्ष के पास तो कोई है ही नहीं कुछ। हम जानते हैं कांग्रेस को तो मेंबर नहीं मिलेंगे। और एक समाजवादी पार्टी है, आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब ये सब ओर से हार गई तो धर्म में कुछ भूचाल ला रही है। इन लोगों की कोई अस्तित्व नहीं है। जिसकी अस्तित्व नहीं है ना, हम कहते धर्म के नाम पर अब बौद्ध धर्म अपनावे हैं, धर्म के नाम पर मुस्लिम धर्म अपनावें, उनका सहयोग लें, उनके में मिल जाए। ये सब बातें समाजवादी। अब भाजपा है वो न किसी कभी अपने विचार से कभी टूटी नहीं है। अब ब्राह्मण कभी नहीं टूटे हैं। 27 में भी योगी जी रहेंगे। अब ये नहीं कर सकते योगी जी रहे, अपना तकदीर जाने, लेकिन हमारे तरफ से तो जोगी जी ही रहेंगे। जी। सीधी सी बात, आपने प्रश्न किया कि 27 में क्या फिर से जोगी जी।
तो एक मोटी सी बात इसमें कही जाती है कि चुनावी वर्ष है, चुनाव में सारी पार्टियां आती हैं और जातिगत आधार पे वोट होता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मुसलमान वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है? क्या सरकार की चलाई हुई जितनी भी योजनाएं हैं सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय या सवर्णों को मिलती है? सारी बिरादरियों को मिलती उत्तर प्रदेश में 35% जो भी सरकारी योजनाएं आई हैं उसका लाभ मुस्लिम ने लिया है, जबकि इनकी आबादी 18 से 20% के आसपास है। इस पे विवेचना समाजवादी पार्टी को करना चाहिए। क्या मुसलमान 100 के 100% हमारे साथ जाने को तैयार हैं? बट समाजवादी पार्टी का तो वोट बैंक मुस्लिम ही है और दलित है। ट्रिपल तलाक का विरोध कभी समाजवादी पार्टी ने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबसे ज़्यादा यदि सहयोग या उत्थान किया है तो मुस्लिम समाज की महिलाओं को किया है, हलाला से बचाया है। इसको याद करना चाहिए मुस्लिम समाज को, कानून बना के बचाया है। और कहीं ना कहीं उस समय महिलाएं जो हैं वो सामने भी आई थी और उन्होंने मुखर होकर अपनी बात रखी थी। तो मैं टीका देख के मैं पहचान गया। एक बात तो ये, ब्राह्मण हैं आप? ब्राह्मण है। भाजपा को लेके ब्राह्मण वर्ग में नाराजगी दिख रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका बहुत कारण है, जैसे नाना प्रकार ये जैसे मान धार्मिक कार्य हो रहा है, अंधविश्वास ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए जा रहा है। कौन अंधविश्वास भाजपा फैला हो जा रहा है? हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब अंधविश्वास चल रहे इस समय। तो भाजपा से ब्राह्मण क्यों नाराज है? हाँ, भाजपा से इससे ब्राह्मण है कि जैसे ब्राह्मण में कोई बड़े कोई किसी को पद नहीं दिया गया, मंत्री हो जाए, नाना प्रकार से सब। ये नाराजगी का एक वजह है। अभी पीछे भी मैंने किसी से बात किया तो वो बोल रहे थे कि ठाकुर वगैरह हैं ज़्यादातर उच्च पदों पे। ठाकुर ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? ठाकुर ब्राह्मण भाजपा में रहना ही पहले। और अभी यूजीसी भी आई थी। हाँ, यूजीसी तो यूजीसी लाभ भी है, नुकसान भी है इसमें। क्या लाभ है? हाँ, बहुत कुछ लाभ है। जैसे बहुत कुछ लाभ है इसमें। क्या हो रहा है, चाहे कोई सरकार आए, इसमें गरीब को पीसा जा रहा है। तो इनका कहना है कि गरीब को पीसा जा रहा है। तो लोगों के अपने मुख्तलिफ राय हैं। और नहीं, एक बात है, हाँ, ब्राह्मण होके मांस, मछली, मदिरा खा रहे हैं सब। तो इसमें मंगलवार नहीं, तो इसमें बीजेपी से मंगलवार हो, शनिवार हो, तो अपने चौराहे देखिए बड़े बट अभी एक बात तो ये, अभी बड़े जहाँ पे बड़े नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी बंगाल चुनाव में मनोज तिवारी और तमाम भाजपा के नेता जो है मछली खा के आए। ओ देख रहे हो तुम, पहले यहाँ तो भीड़ लगे, मान लो यहाँ पे अभी यहाँ पे जिंदा मछली का लगा, हर जगह लग रहा है जिंदा मछली का। भाजपा और ब्राह्मण को लेके एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू तो हो चुका है, कुछ लोग पक्ष में हैं और कुछ लोग नाराज़ हैं। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं हूं आलोक मिश्रा और मेरे साथ है मेरे दोस्त राजा मिश्रा, कैमरा पर्सन।